राधे राधे। कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ना होने वाली है बुआ फूफा के ऊपर। जो लोमड़ी के बुआ फूफा है ना, उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। और मैं यहाँ पे भाई आप लोगों से कुछ बातें पूछना भी चाहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ना बहुत सारी कमेंट आ रही हैं जो मैं इसको बुआ को, जो बुआ जी हैं लोमड़ी की, उनको मैं बोलती हूँ बुड्ढी। तो मैं उनको बुड्ढी जो बोलती हूँ, तो मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही है कि भाई तुम अगर बुड्ढी बोलोगी तो तुम ऐसे अपने बच्चों को क्या सिखाओगी, ऐसे वैसे। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वो मेरे बुड्ढी बोलने से तो वो जवान नहीं हो जाएंगी या उनकी बुढ़ापा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं मानती हूँ कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है भाई, जो उनकी हरकतें हैं ना, जो उनकी हरकतें हैं, मुझे ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। ठीक है। और रही बात, मैं उनको, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि भाई मैं उनको बुआ जी बोलूं, बुड्ढी नहीं बोलूं, क्योंकि मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि भाई नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी पागल हूं या मेरे को उनकी जो कुछ हरकतें हैं ना, उनकी हरकतें इतनी वाहियात, इतनी घटिया हरकतें हैं उनकी कि भाई क्या ही पूछो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। ठीक है। मैं सपना को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपनी बहन की तरह दिल से प्यार करती हूँ, और इस वजह से ना मेरे को गुस्सा आ जाता है ऑटोमेटिक। भाई हर किसी का मिजाज एक जैसा नहीं होता है। और रही बात मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, तो भाई मेरे बच्चों की बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छी तहजीब है, बहुत ही अच्छा मेरे बच्चे बोलते हैं। और मेरी फैमिली में भी सब अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये वहाँ पे वो पड़ोसी के वीडियो में आके बोली थी ना, तो इनकी आपने तमीज देखी होगी, तब भी आपने इनकी तमीज देखी होगी ना, ये किस तरह से बोल रही थी बुआ जी। ये सब दोगलापन है। तो बुआ जी, पहले आप अपने आप में सुधार लाइए, तब आप दूसरों से उम्मीद कीजिए कि आपको इज्जत दे। इज्जत खैरात में नहीं मिलती है कि बाजार में मिल रही है, जाके खरीद लेके आओ। तो बाजार में खरीदी नहीं जाती है इज्जत, कमाई जाती है इज्जत, कमाई। तो बुआ जी कमाओ थोड़ी इज्जत, तब आपको इज्जत मिलेगी। अभी मेरे बुड्ढी बोलने से बहुत लोगों को मिर्ची लग रही है, बहुत ही ज्यादा लोगों को मिर्ची लग रही है, ऐसी ऐसी गंदी कमेंट कर रहे हैं। और मैं बताऊं, मेरा गुस्सा आ जाता है। मैं बोल, शब्दों में गंदगी होती है, मैं शब्द गंदे नहीं बोलती हूँ, मैं गाली नहीं देती हूँ, किसी के कैरेक्टर को नहीं बोलती हूँ। बात तो सही है। मैं सिर्फ उनको बुड्ढी बोलती हूँ क्योंकि उनकी हरकतें हैं ऐसी, हरकतें उनकी बुड्ढी वाली है। लेकिन मैंने बोला भाई मैं उनको बुड्ढी नहीं बोलूंगी, मैं उनको बुआ जी ही बोलूंगी। लेकिन जो मेरे अंदर उनके लिए है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। दिल से होती है रेस्पेक्ट, दिल से। रेस्पेक्ट कहां से करूं, कहां से रेस्पेक्ट करूं उनकी? हरकतें देखी हैं, उनकी हरकतें देखी हैं, क्या हरकतें करती हैं वे। भाई उनको भी तो थोड़ा समझना चाहिए। अरे यार, हरकतें करने के लिए, इज्जत पाने के लिए बंदे को इज्जत पाने लायक बनना पड़ता है। हर बार बोलने चली आती हैं, वे भौंकती हैं, वो भौंकती हैं। अरे तुम अपनी उम्र का लिहाज भी करती हो कि तुम बोलती कैसे हो, किसके लिए बोल रही हो? मेरे लिए जो वीडियो बनाया था उसमें देखा था तुमने किस तरह से बात की थी। इन्होंने मेरे को ज्ञान देने चली आती हो, इन्होंने किस तरह से बात की थी। मैंने क्या लिखा था भाई वहां पे? मैंने लिखा था कि बुढ़ापे में चढ़ा जवानी का बुखार। अपोजिट पार्टी में ऐसा चलता है भाई, इतना चलता है। और मैंने कुछ उसमें और गंदगी नहीं लिखी थी, कुछ नहीं किया था, लेकिन इनको बुरा लगा। भाई जब तुम हरकतें करते हो, जैसा दिखाते हो, रिएक्ट भी तो वो लोग ऐसा ही करेंगे। आप अच्छा दिखाओ, देखे कौन बुरा बोल दे। कोई बुरा नहीं बोलेगा। अगर आप अच्छे बनोगे तो बुरा कोई क्यों बोलने आएगा आपको? अच्छे काम करो भाई, अच्छे कर्म करो। अरे तुम जब अपनी बच्चियों के नहीं हो पाए, उन दो मासूम बच्चियों के, फूल सी बच्चियां हैं वो, जब तुम उनके नहीं हो पाए तो दूसरों से उम्मीद करते हो कि तुम्हें रेस्पेक्ट दें, इज्जत दें। तो बुआ जी मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये, खाओ माँ कसम। ये मैं बोलती हूँ कि भाई मैं बुड्ढी नहीं बोलूंगी। अगर मेरे मुंह से निकल गया तो भाई देखो, मैं ये नहीं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी। वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मेरे को कब गुस्सा आ जाए। भाई मुझे नहीं पता, तुम्हारी हरकतों देख के, हरकतें जो तुम्हारी होती है ना, वो मेरा पारा अपने आप ऊपर चढ़ जाता है देख के।
जब मैं सपना को देखती हूँ ना, जब मैं सपना की और राजवीर की साथ में वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या चलता है। इतना गुस्सा आता है ना इन लोगों पे। जब उन दो बच्चियों को देखो ना तो पता चलता है कितना दुख देखा है उन्होंने। अपने बाप को, दोनों बाप को खो दिया उन बच्चियों ने। और ये दादा दादी कहलाने के लायक भी नहीं है। और आप लोग सोचते हो कि भाई इनको इज्जत मिले। अभी सपना ने इतने प्यार से इनको बुलाया था तो देखा इन्होंने क्या जवाब दिया है आके। इतना यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं थी बुआ जी को। तो इनको भी जाके समझाओ भाई, कोई इनको भी जाके ज्ञान दो। मोटी बुद्धि हो गई है इनकी, तो थोड़ी बुद्धि सुधारो इनकी। जितना बुढ़ापे में मोटी होती जा रही है ना, उतनी मोटी बुद्धि होती जा रही है इनकी। प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बट हाँ कोशिश करूंगी कि मैं इनके लिए बुढ़ी ना बोलूं और बुढ़ा ना बोलूं। अंकल जी को वैसे भी मैं बुढ़ा इतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ इनको बोलती हूँ क्योंकि इनकी हरकतें भाई बुलवा देती है मेरे से। जब सपना ने इतने प्यार से बोला तो ये प्यार से उसको कॉल करके मना कर सकती थी ना। हरकतें तो ये लेके आती हैं सोशल मीडिया पे उस लोमड़ी के चक्कर में। भाई उसको चांद पे पहुंचाना है इनको, उसको चांद पे पहुंचाना है। बच्चियां दिखती नहीं है, इसके बिना इसका मन नहीं लगता। ठीक है, इस लोमड़ी के बिना ना इनका मन नहीं लगता। बात करते हैं, इनको इज्जत दो। भाई देखो, जो चीजें मेरे अंदर हैं वो रहेंगी, बट हाँ ये है कि मैं इनको बुढ़ी नहीं बोलूंगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना ना। मेरे जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी मेरी फैमिली है, मेरे को कमेंट बता देना भाई मैंने कौन सी गंदगी की है, मैंने कौन सा गलत बोला है। मेरे को इस तरह से कमेंट कर रहे हैं ना ये लोमड़ी के गंद भक्त, लोमड़ी के चमचे, दलाल लोमड़ी के, मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैंने कौन सा क्या गंदगी मचा दी है, मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज कर ली है। ऐसे मेरे को तुम्हारी कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इनको बुढ़ी बोलने की, तो वो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता बोलना। अब क्या ही करे भाई, जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा ना। सही पकड़े हैं। अब ये सोशल मीडिया पे आते ही है ये चीज दिखाने। भाई इनको भी जाके ज्ञान दो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आते हो ना भौंकने के लिए, पहले उधर जाओ, उधर भी ज्ञान दे के आओ कि हरकतें आगे से ऐसी ना करे कि इनको फिर से कोई बुढ़ी बोले। और मैं बोलूंगी, मैं फिर से बुढ़ी बोलूंगी अगर इन्होंने फिर से ऐसी हरकत की। इज्जत वाले को इज्जत दी जाती है, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ पे एक इतने बुजुर्ग ने, 70-75 साल के बुजुर्ग ने एक बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार किया है, दुष्कर्म किया है, तो क्या उसको भी इज्जत देंगे? और एक इंसान, महापुरुष, इज्जत लायक वो होते हैं, ये ऐसे लोग इज्जत लायक होते हैं क्या जो खुद की इज्जत नहीं संभाल पाते? भाई खुद की इज्जत भी तो तुम कदर करो अपनी इज्जत की, तभी तो बाहर वाले इज्जत की कदर करेंगे। सारे रोने तो ये सोशल मीडिया पे रोने आते हैं, फिर आप बोलते हो कि इनका घर का मैटर है। अरे घर का मैटर है तो घर में सुलझाए ना, सोशल मीडिया पे लेके आएंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो भाई ऐसे ही बोला जाएगा। अगर ये सोशल मीडिया पे बातें लेके आएंगे, इनको कॉल करके सपना को बोलना चाहिए था। और जो जो बातें पहले 10 बार बोल चुकी है ना, ये फिर से वही बातें इन्होंने रिपीट की हैं, सिर्फ किस लिए? उसको तकलीफ देने के लिए। और इनको सिर्फ बुढ़ी कहने से तकलीफ हो रही है, इनको बुढ़ी बोलने से इनके गंध भक्तों को तकलीफ हो रही है। आई एग्री, मुझे पता है कि बुढ़ी बोलना किसी को अच्छी चीज नहीं होता है, गलत बात होती है, मेरे को भी पता है। लेकिन अगर किसी की करतूत ही ऐसी हो, हरकत ही ऐसी हो बुढ़ी सुनने लायक, तो भाई उसका क्या इलाज हो? बताओ आप मुझे यहाँ पे, उसका क्या इलाज हो जो हरकतें ही ऐसी करता हो? इनकी हरकत ही ऐसी है। और जिस को भी मेरे बुढ़ी बोलने से आपत्ति है, आप मुझे बोलो भाई, कमेंट करो कि कौन कौन है ऐसा जिसको बुढ़ी बोलने से आपत्ति है। और पहली बात तो ये कि नीता दीदी ने मुझे बोला है कि भाई तुम मत बोलो, अपनी जुबान गंदी मत करो, या तुम ऐसा मत बोलो। तो भाई दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, आप मुझसे बड़ी हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा ऐसी बात ना करूं, मैं उनको ना बोलूं। मैं बुआ जी बोलूंगी या सासू माँ बोलूंगी, पर मैं बुढ़ी नहीं बोलूंगी। लेकिन इस बुढ़ी को भी आप बोल देना भाई, या इसके जो भी हैं उनको बोल देना कि पहले इसकी हरकतें सुधरवाओ।
अगर ये फिर से सपना के लिए यहाँ पे फालतू का बोलने आई ना, फिर मेरे को नहीं कोई भी रोक सकता भाई। मेरा जो मन करेगा वो मैं बोलूंगी, फिलहाल के लिए मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। जब इंसान खुद की इज्जत खुद नहीं करवा रहा है तो भाई मैं क्या इज्जत करने वाली बनती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग इतना गंदा भौंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो लोग भी इज्जत लायक हैं क्या? मैं कभी किसी के कैरेक्टर को नहीं बोली, मैं लोमड़ी को गंदा नहीं बोली, मैं कुछ ऐसा फालतू नहीं बोलती हूँ। सिर्फ क्या है कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है इनकी हरकतें, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं गुस्से में बात कर रही हूँ भाई, मैं शब्दों में गंदगी नहीं करती हूँ, बस मेरा थोड़ा ना गुस्सा आ जाता है भाई बातें करते हुए, जो कि मैं सपना को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और वो मेरे अंदर है कि भाई मैं सपना को लेके कोई गलत बोलेगा तो मुझे ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं शब्दों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी को गलत ना बोलूं, और बुढ़े को बुढ़ा बोलना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं बुआ जी की। लेकिन फिर भी भाई मैं नहीं बोलूंगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, एकदम तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी भाई। देखो कि मैं एकदम कसम खा लूं कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं ध्यान रखूं, मैं उनको ना बोलूं, बुढ़ा बुढ़ी बुआ फूफा जी मैं बोलूंगी, लेकिन उनको भी समझाना जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो में इतना ही, यही बात करनी थी। और मुझे बता देना भाई मैंने गलत किया है, कौन मेरे सपोर्ट में है और कौन बुढ़ा बोलने के विरोध में है, मुझे प्लीज कमेंट कर देना। और मेरी बात आपको कैसी लगी ये भी मुझे बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और एक हाइप का बटन जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।